अगर आप मछलियां खाने के शौकीन हैं तो जरा संभल कर खाएं, क्योंकि जिन मछलियों को आप स्वाद लेकर खाते हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है, जिससे न सिर्फ कैंसर होता है बल्कि लिवर और किडनी के खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। जी हाँ, मछली ज्यादा खाने वालों को किडनी खराब का खतरा ज्यादा रहता है। तो चलिए जानते हैं कैसे ज्यादा मछली खाने से किडनी खराब होने का खतरा बढ़ सकता है। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट प्रेजेंटेड बाय कर्मा आयुर्वेदा। यहाँ हम आपको देते हैं किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारियाँ। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे विजन में प्रॉब्लम आना कहीं किडनी में खराबी आने का कोई संकेत तो नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के एंड में हमारे कमेंट शाउट आउट जरूर एंजॉय करें। वैसे तो बैलेंस मात्रा में मछली का सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होने की वजह से ये किडनी को कई बीमारियों से बचाता है। मछली में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है और प्रोटीन के अधिक होने से किडनी डैमेज होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। इसलिए ज्यादा मछली खाने वालों को किडनी खराब होने का बड़ा खतरा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मछलियों से मिलने वाले फायदों के बारे में हम पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन ये फॉर्मेलिन क्या चीज है, इसके बारे में तो हमने कभी नहीं सुना। घबराएं नहीं, हम आपको सबसे पहले मछलियों पर छिड़ने वाले केमिकल से होने वाले नुकसान के बारे में ही बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉर्मेलिन क्या होता है और मछलियों पर इसे क्यों छिड़का जाता है। आपको बता दें कि फॉर्मेलिन एक खतरनाक हानिकारक केमिकल है जिसका उपयोग मछलियों को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, फॉर्मेलिन को शव यानी डेड बॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेलिन का उपयोग की गई मछली का सेवन करने से लिवर, किडनी समेत कई महत्वपूर्ण अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में बाजार में बिकने वाली बर्फ युक्त मछलियों का सेवन खतरे से खाली नहीं है। बरसात में मछली ना खाएं। जी हाँ, बारिश के दिनों में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, इस वजह से लोग मछली के पकौड़े या सब्जी बनाकर खा लेते हैं। इस मौसम में मछली का सेवन बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। बरसात में मछलियां और सभी समुद्री जीव अंडे देते हैं। इन्हें खाने से पेट में संक्रमण और फूड पॉइजनिंग संभव है। वहीं बारिश का सारा पानी नदियों और तालाबों में जाता है, जिससे पानी प्रदूषित हो जाता है। इस पानी में रहने वाली मछलियां भी दूषित हो जाती हैं। इसलिए ऐसी मछलियों का ज्यादा सेवन करना खतरे से खाली नहीं होता। वैसे तो आप सभी मछली बड़े चाव से स्वाद लेकर खाते हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि मछलियों पर चढ़ाया जाने वाला केमिकल सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मछली को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए फॉर्मेलिन का प्रयोग किया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसका उपयोग लिवर के साथ ही किडनी सहित बॉडी के कई महत्वपूर्ण अंगों को डैमेज कर सकता है। अब आप जान ही चुके होंगे कि आखिर ज्यादा मछली खाने से कैसे हो सकती है आपकी किडनी खराब। क्या हुआ, सोच में पड़ गए? घबराएं नहीं, हम आपको ऐसी सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहे कि आप मछली खाना ही बंद कर दें। आप मछली खाना न छोड़ें, बस बैलेंस मात्रा में मछली का सेवन करें, क्योंकि जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि मछली का सेवन आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है। जैसा कि आपने हमेशा डॉक्टर को ये कहते हुए सुना होगा कि ताज़ा खाने का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि बासी खाने से कई तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जब हम बासी खाना खाते हैं तो कई बार ये हमारे पेट में सही से पच नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारे पाचन तंत्र में दिक्कत, पेट में दर्द और कई तरह की परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप कुछ खाएं तो हेल्दी और ताज़ा बना खाना ही खाएं। जैसे मछली में पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके लिए ये भी जरूरी है कि जब आप बाजार से मछली खरीद कर खाएं तो ये सुनिश्चित कर लें कि वो ताज़ी है या बासी। लेकिन अब आप कहेंगे कि आखिर हम इसको कैसे पहचानें कि कौन सी मछली ताज़ी है और कौन सी बासी? तो घबराएं नहीं, हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप ताज़ी और बासी मछली में पहचान कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। मछली की बनावट का ध्यान रखें। जी हाँ, मछली खरीदते समय आपको मछली की बनावट का ध्यान रखना है, क्योंकि इससे आप ताज़ी और बासी मछली की आसानी से पहचान कर सकते हैं। जो मछली ताज़ी होगी उसकी बनावट थोड़ी गीली होगी, जबकि जो मछली बासी होगी वो सूखी होगी। आप ये भी देख सकते हैं कि मछली के अंदरूनी हिस्से में चमकदार लाल गुलाबी रंग है या नहीं। अगर ये रंग है तो मछली ताज़ा होगी। मछली को सूंघ कर भी देख सकते हैं कि ये ताज़ी है या बासी। आपने अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्हें हर चीज को सूंघने की आदत होती है। वो खाना खाने से पहले भी सूंघते हैं।
ठीक इसी प्रकार मछली खरीदते समय आपको इसे सूंघ कर देखना चाहिए। ध्यान रहे कि अगर इस दौरान इसमें से जो गंध आ रही है वो मछली की है तो मछली ताज़ी है, लेकिन अगर मछली में से किसी अन्य तरह की बदबू आ रही है तो समझ जाइए कि ये मछली बासी है या फिर खराब हो चुकी है। मछली की त्वचा से भी इसकी पहचान की जा सकती है। मछली खरीदते समय ध्यान देना चाहिए कि मछली चमकदार न दिखे, साथ ही वो सुस्त ना हो। जो मछली ताज़ी होगी उसका मांस साफ और एकदम फ्रेश अलग ही नजर आता है, वहीं बासी मछली की त्वचा सख्त और पपड़ीदार होती है। अगर मछली के छिलके अपने आप निकल रहे हैं तो हो सकता है कि वो मछली बासी है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मछली ज्यादा खाने वालों की किडनी खराब कैसे हो सकती है। इसलिए मछली खरीदने से पहले मछली की बनावट का ध्यान रखें, सूंघ कर देखें कि मछली ताज़ी है या बासी, ताकि आप किडनी की खराबी से बच सकें। आप आयुर्वेदिक उपचार भी ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक उपचार से किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ बैलेंस डाइट में फॉलो करने से आसानी से खून को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आयुर्वेदिक उपचार लेने से किडनी फेलियर खून को बढ़ा सकता है। अगर आपकी किडनी में कोई भी समस्या है तो इसको अनदेखा न करें, और अगर आप अपनी किडनी के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज सबसे सुरक्षित है। आयुर्वेदिक इलाज में आपकी किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जो अपना काम पूरा प्राकृतिक तरीके से करता है। अगर आप किडनी के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा पेशेंट का नाम है पुष्पलता। जब आए थे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी? यूरिया बढ़ा हुआ था 61 पॉइंट का और क्रेटनाइन 2.2 था। अच्छा। और पेशेंट को मतलब वॉमिटिंग भी हो रही थी, स्वेलिंग थी, बीपी बढ़ा हुआ था। अब आपका 1 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट को इसमें फ़ायदा, क्रेटनाइन भी लेवल भी कम हुआ है 2.2 है और यूरिया भी 51 पॉइंट है। कहाँ से आते हो? बुलंद से डिस्ट्रिक्ट बुलंद से खुर्जा में कहाँ से? खुर्जा में नयागंज में कहाँ? माता घाट रोड खुर्जा। अच्छा। तो जब ये आए थे स्वेलिंग वगैरह हो रही थी बॉडी में? स्वेलिंग हो रही थी। अच्छा। क्रेटनाइन भी बढ़ा हुआ था और घबराहट थी, बीपी बढ़ा हुआ था। अच्छा। आपका ट्रीटमेंट लेने के बाद काफी फायदा है। पहले से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, फिट महसूस कर रही हैं? फिट महसूस हो रही है, बढ़िया है, तो बस अच्छा रिजल्ट है। जब आए थे इनका जो क्रेटनाइन था वो लगभग 2.21 था और यूरिया जो था वो 61.1 के आसपास। टेस्ट कराई थी इन्होंने अपने हाथ से मेरठ किडनी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड से। उसके बाद इन्होंने रिपीट टेस्ट कराया, इसके अंदर क्रेटनाइन जो घट के हो गया वो 2 हो गया और यूरिया जो हो गया 53, यानी कि इन जस्ट 1 मंथ क्रेटनाइन विच इज ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड, पहले बढ़ता चला जा रहा था, वो रिड्यूस होना शुरू हुआ। पहले वो 2.2, 2.3 इस तरीके से अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा था। अब वो अपवर्ड ट्रेंड में नहीं, इन जस्ट 1 मंथ वो नीचे आना स्टार्ट हो चुका है। यूरिया भी रिड्यूस हुआ है, यूरिया भी पहले जो बढ़ता चला जा रहा था वो भी नीचे आना शुरू हुआ। ब्लड प्रेशर भी काफी बढ़ा हुआ था, वो भी रिड्यूस हुआ, नॉर्मल की रेंज में आ चुका है। स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी, स्वेलिंग भी काफी कंट्रोल्ड है, पहले से रिड्यूस्ड है। फिजिकली पेशेंट इज नाउ मोर फिट एंड एबल टू डू ऑल हिज एक्टिविटीज एंड वर्क इन डे टू डे लाइफ।